गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो है क्लास 25 है, ठीक है। और अगर जीके की बात करें, आपको पता होगा 41 क्लासेस मैंने करवा के रखा है, ठीक है। और आज कल ही फॉर्म का डेट आ गया था, ठीक है। इसलिए काम करना, फॉर्म भर देना, जरूर भर देना, ओके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए इसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है। खंबे की लंबाई 30 मीटर है, ठीक है। और उसकी परछाई की लंबाई 30 मीटर है, ठीक है। दोनों खंबा की भी लंबाई और परछाई की भी लंबाई 30 मीटर, ठीक है। तो परछाई का आधार के साथ ऊपरी सिरे कोण का मान है, ठीक है। तो भैया द लेंथ ऑफ द पोल इज 30 मीटर्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 30 मीटर्स, देन द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द अपर एज ऑफ द शैडो विथ द बेस इज, ठीक है। तो इसको जल्दी से बनाइए, ठीक है। नहीं बन रहा है, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बनाइए, ठीक है। जहां तक होता है बनाओ, मैं हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं यहाँ पे खंबा बनाता हूँ, ठीक है। ये खंबा हो गया, ठीक है। तो यह मेरा कितना 30 मीटर का है, ठीक, ओके। अब इसका परछाई मान लो इस साइड बन रहा है, मान लेते हैं इस साइड बन रहा है, ठीक है। तो यह भी कितना 30 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ से जो है पूछा जा रहा है यह वाला जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा, यह वाला जो एंगल है वही मेरा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक बात बताना, यह मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब जिसको बोलते हैं। यह मेरा बेस है, आधार है, ठीक है। तो यह दोनों मालूम है, ठीक है। इससे हम जो है इस एंगल को निकाल सकते हैं। बोलो वो कैसे? तो भैया PYB जो रेशियो है इसका नाम क्या है? tan थीटा। क्या नाम है? tan थीटा। तो कहने का मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं P/B। कोई दिक्कत? इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। अब भैया tan थीटा, ओके, तो यहाँ पे करो tan थीटा को tan थीटा ही रहने दो, ठीक है। और मेरे को P और B मालूम है, 30-30 है ना, तो भैया 30/30 हो गया, ठीक है। 30-30 कट गया, बचा मेरा क्या 1, ठीक है। भैया tan थीटा बराबर मेरा 1 हो गया। अब बताना tan थीटा बराबर 1, आखिर tan कितना डिग्री बराबर 1 होता है? इसका जवाब दो। tan 45 डिग्री। कितना? tan 45 डिग्री। तो भैया tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि आपको पता है क्या कि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। अब tan कट गया मेरा, तो भैया थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन जो है मेरा C सही आंसर हो गया, ठीक है। तो यह ट्रिगोनोमेट्री से था, ठीक है, जिसको कि त्रिकोणमिति बोलते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको पता है क्लास जो है लास्ट आपका एग्जाम तक चलने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारा मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, इसलिए जाके जरूर सब्सक्राइब कर डालना, सोचना मत, ओके। ये रहा अगला प्रश्न, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा तो नहीं है, खैर हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? तो भैया इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से बनाइए, ठीक है। जल्दी कीजिए से, देरी से बनाइए, ओके। थोड़ा सा वक्त आई थिंक सो लग सकता है, इसलिए मैंने बोला कि देरी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं वक्त आपको देता हूँ, जितना जल्दी आप करो उतना सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसे, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, ओके। तो सिंपल एक चीज़ करना है आपको, भिन्न का जोड़ तो पता होगा, ठीक है। तो सिंपल करो क्या, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, बटा साइन थीटा, इतना तो पता होगा, ठीक है, ओके। अब प्लस हो जाएगा यहाँ साइन थीटा, ठीक है। अब देखना है इसका बस भिन्न का जोड़ निकालना है। तो चलो भिन्न का जोड़ क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भैया कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। एक से साइन में भाग देंगे, फिर साइन का मेरा क्या हो जाएगा? साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया। अब भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/sin हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ बताना, ठीक है, 1/sin बराबर क्या होता है? 1/sin बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर नहीं, सिर्फ कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है, कोसेक थीटा, ओके। इसके बाद ये अगला प्रश्न, किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है तो उनकी लंबाई है, ठीक है। उनकी लंबाई क्या है, ठीक है, आपको वो बताना है, ठीक है। तो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल देन देयर लेंथ इज, क्या हो सकता है, ठीक है, समान होगा या एक दूसरे के आधी होगी, या तो एक दूसरे के 4 गुनी, या तो एक दूसरे के 3 गुनी। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, समान होगा, ठीक है। अगर बात करें कॉर्ड की, ठीक है, अगर सर्कल की बात करें, सर्कल का जो मतलब वृत्त का जो वहाँ पे आपको पता होगा, ये सेंटर जो बोलेगो, जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर होता है ना, यह केंद्र, ठीक है, यहाँ से समान दूरी, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ जो समान दूरी दोनों का है, तो दोनों जो कॉर्ड होगा वह मेरा क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? दोनों बराबर होगा, क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न,
पे पावर x प्लस 1 प्लस 5 पे पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 क्यूब प्लस 1 को हल करें, सॉल्व करना है, इसे जल्दी से बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव है, मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। आप लोग से बनता है बनाओ, नहीं तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी करो, मस्त तरीका से बताऊँगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन फ्री रहो, आप समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ओके। जल्दी कीजिए। तो चलिए इसे बनाते हैं सिंपल, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ओके। देरी नहीं करना है, जहाँ तक हो जितना अच्छा सवेरे बना लो उतना अच्छा आएगा, ठीक है। तो एक काम करना, यह जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, तो पहले एक चीज़ बताना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पावर जुटता है कब, जब दो, ध्यान देना, पावर जुटेगा कब, जब दोनों का बेस सेम होगा, ठीक है। दोनों का बेस सेम होगा तभी तो पावर जुटेगा। तब दोनों का बेस सेम कहने का मतलब 5 पावर यहाँ पे क्या रहेगा, x रहेगा, और गुना यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। 5 पावर x गुना 5 रहेगा, तब जाके जो है मेरा पावर जुटा है यहाँ पे, ठीक। अब फिर यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो गया मेरा 5 पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स कब आता है, ठीक है, माइनस एक्स कब आता है, जब भाग रहता है, बेस सेम रहेगा लेकिन भाग रहेगा, ठीक है। तो बेस मेरा 5 चल रहा है, तो भैया यहाँ आधार जो है 5 ही रहेगा, लेकिन मेरा पे क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, चूंकि माइनस से तो भाग लग जाएगा, घटता कब है, भाग में ही घटता है, ठीक है। अब इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 5 का क्यूब 125 x 126 हो गया, ठीक है। इतना तो हो गया। अब एक काम करो, ठीक है, झंझट को दूर करो। आपको झंझट को क्या दूर करे, 5x मतलब 5 पे पावर जो x है, इस पे 5 पे जो पावर x है, इसको YZ कुछ भी मान लो, चलो A मान लो, B मान लो, जो मान लो, ठीक है। चलिए सिंपली A ही मान लेते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 पावर x जो है इसको हम क्या बोलेंगे, A मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे A मान लिए तो 5A हो जाएगा, ठीक है। तो भैया 5A सिंपली यहाँ 5A कर दो, ठीक है। और यहाँ पे 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 20 क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ A हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 126 हो गया, ठीक है। अब भिन्न का जोड़ करो सिंपल, यहाँ पे A हो गया भैया, यहाँ 5A स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ 25 का 25 रह गया, यहाँ 126 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, इधर नीचे भाग में है A, तो इधर गुना में चला जाएगा, तो A यहाँ से हट गया भैया, यहाँ 126 A हो गया, ठीक है। अब 126 A को इधर भेज देंगे, तो उधर मेरा यहाँ पे 0 बच जाएगा, इस जगह पे है जो है क्या मेरा 0 बच जाएगा, ठीक है। बाकी 126 A उधर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिला, 5A स्क्वायर माइनस 126A, ठीक है, प्लस 25 बराबर 0, ठीक है। यह मेरे को इक्वेशन मिला, ठीक है। तो यह मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब सिंपल इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, जल्दी से फैक्टराइज करो। मैं ऊपर वाला इरेज कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, ओके। फैक्टराइज करना है, आई थिंक सो मैंने पहले आपको बहुत बार बताया भैया फैक्टराइज कैसे होता है, ठीक है। इसलिए अब सोचने वाली तो बात है नहीं, ठीक है। अब जल्दी करो। तो चलिए इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली क्या है, 5 को इधर से गुना कर देते हैं, 25 से 125 हो गया, ठीक है। अब 125 को भी इस तरह से गुणनखंड करना है या फैक्टराइज करना है, ताकि दोनों को जोड़े या तो घटाएं, तो 126 आना चाहिए। तब सोचोगे 125, तो भैया 125 गुना 1 क्या होगा, 125 से हो जाएगा। 125 गुना 1 मेरा क्या हो जाएगा, 125 से हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि अगर, ठीक है, माइनस 125 और माइनस 1 दोनों को जोड़े तो माइनस 126 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 5A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे दे देंगे, चलो x दे देते हैं, ठीक है। A चल रहा है ना, तो A हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 125 दे देते हैं A, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ो तो माइनस 126 से आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को गुना भी करेंगे तो भैया यहाँ पे मेरा 125 आना चाहिए, क्योंकि 5 और 25 को गुना किए तो 125 हुआ, तो 125 मेरा आना चाहिए। तो 125 गुना यहाँ पे 1 है, तो भैया 125 ही हो गया, ठीक है, क्लियर। अब बराबर 0, अब दोनों से कॉमन ले लो भैया, यहाँ पे A मेरा कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया, 5A माइनस 1 बचा यहाँ पे मेरा, ओके। अब यहाँ पे माइनस जो है 25 निकाल लिए, माइनस 25 अगर निकाल लिए तो भैया यहाँ भी 5A हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, 5A माइनस 1, 5A माइनस 1, ठीक है। तो एक काम करो 5A, ठीक है, माइनस 1 दोनों से कॉमन निकाल लिए, ठीक है। अब मेरा बचा क्या, A माइनस 25 बचा, ठीक है। अब मेरा यह हो गया एक तरह से सॉल्व। अब कहोगे सॉल्व कैसे हो गया, चलिए इसे समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यह जो है, ठीक है, इतना बराबर 0 हो जाएगा, फिर इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो कैसे, चलिए यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। चलिए ऊपर देखिए, तो यहाँ पे देखिए 5A है, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 5A इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आता होगा, माइनस 1 है तो उधर प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब 5A जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5A, तो A को मैंने क्या माना था, 5 पे पावर x माना था, क्या माना था, 5 पे पावर x माना था कि नहीं, ठीक है। तो एक काम करो, पहले A को नीचे भेज दो, ठीक है, A को नीचे भेज दो, झंझट को खत्म करो। A मेरा यहाँ से हटा दो, A मेरा नीचे आ गया, सॉरी A नहीं, 5 को नीचे भेजो, ठीक है, क्या 5 को नीचे भेजो, ठीक है।
चूंकि ए का वैल्यू तो मेरे को मालूम है, इसलिए 5 को नीचे भेज दे। मेरा ए का वैल्यू क्या है, 5 पे पावर x है, 5 पे पावर x है, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखना 5 पे पावर x इज इक्वल्स टू 1/5, 1/5 को अगर ऊपर भेज दें, ठीक है, ऊपर भेज दो तो 5 पे पावर -1 हो जाएगा, 5 पे पावर -1 मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 दोनों कट जाएगा, अब x बराबर मेरा क्या निकल के आया, बराबर -1, ठीक है। एक तो वैल्यू निकल गया -1, ठीक है। अब सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो क्या, -1 किस में दिख रहा है, इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक काम करो, सीखने के तौर पे मैं दूसरा आखिर 2 कैसे आएगा वो हमें सिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने 5a-1 को उठाया था, अब मैं a-25 को उठाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये फालतू वाला इरेज कर लेता हूँ जो पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको बताते हैं क्या कि एक्चुअली में जो है इससे अगला वाला को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। भैया a-25 हो गया, बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब -25 उस साइड से आएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो भैया 25 हो गया। अब ए को मैंने क्या माना था, एक्स, 5 पावर एक्स, हाँ एक्स ही था, 5 पावर एक्स था मेरा, ठीक है। तो 5 पावर एक्स जो था वह बराबर मेरा 25 हो जाएगा। 25 को हम क्या 5 पावर 2 लिख सकते हैं या 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। भैया 5 कट गया, एक्स बराबर मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। तो कहने का मतलब यह मेरा ऑप्शन ए -1 और 2 मेरे को मिल गया, इसलिए ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। आई थिंक सो आप लोगों में से बहुत बच्चे नहीं समझे होंगे, ठीक है, हो सकता है, इसलिए काम करना फिर से जाके देख लेना, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो और चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही एक काम कर देना, अगर आप लोगों में से कोई जीडी के बच्चे हो तो भैया रात के 8 बजे क्लास होता है, एमआर का आपको पता है, यहाँ टाइमिंग दिख रहा होगा कि सुबह 8 बजे होता है, ठीक है, जुड़ जाना, ठीक है। अब उसके बाद बात करें टॉपिक वाइज क्लासेस, जो कि आपके लिए भी जरूरी है, जीडी वाले बच्चे या और कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, इसलिए टॉपिक वाइज क्लासेस रात के 10:30 बजे होता है, ठीक है, डेली हो रहा है, ठीक है। मैथ जीके और साइंस दोनों होता है, अल्टरनेट होता है, इसलिए जाके जरूर देख लेना, ठीक है। और भी अभी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, सोचो मत, जाके देख ही लेना, ओके, क्लियर। तो चलिए इसके बाद ये अगला प्रश्न, यदि a/2b, ठीक है, बराबर 3/2 हो तो 2a + b / a - 2b का मान क्या होगा। इफ a/2b इज इक्वल टू 3/2 देन द वैल्यू ऑफ 2a + b / a - 2b इज, आखिर क्या होगा इसका वैल्यू, जल्दी निकालो, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले वाला आपको हो सकता है टफ लगा हो, लेकिन अब इजी लगेगा, अब आपको टेंशन नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ओके, जल्दी कीजिए, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको बनाते कैसे, ज़्यादा देरी नहीं करते, सिंपली अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, a/2b है, तो एक काम करो a/2b आप भी लिख लो, ठीक है। क्या करो, a/2b आप भी लिख लो, ठीक है। अब बराबर 3/2 कर दो, ठीक है। तो भैया 2 तो कट गया, तो ठीक है। तो अब a/b बराबर मेरा क्या हो गया, अब सिंपल है, a/b बराबर मेरा क्या निकल के आया, 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू मेरा 3 हो गया और b का वैल्यू मेरा 1 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब करो क्या, a के जगह पे 3 पुट कर दो, b के जगह पे 1 पुट कर दो। तो भैया यहाँ पे जो है, ठीक है, क्या है 2a, ठीक है, + b है बटा a - 2b है, ठीक है। अब एक काम करो, a के जगह पे यहाँ 3 रख दिए, प्लस b के जगह पे 1 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ a के जगह पे 3 रख दो, -2 गुना, और b के जगह पे 1 रख दो, ठीक है। तो भैया 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, ऊपर नीचे 3 में से 2, सॉरी पहले यहाँ पे गुना होगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, भैया 7/1 तो भैया सिर्फ 7 ही हो गया, 1 का तो वैल्यू नीचे होता नहीं है, इसलिए मेरा क्या हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये अगला प्रश्न हुआ, छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। जल्दी से जवाब देना, ठीक है, जल्दी कीजिए, मस्त क्वेश्चन है सर, सबसे हल्का क्वेश्चन आई थिंक सो यही लगेगा आपको, हो सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है, देखते हैं आपसे, आप में से किन से बनता है, ओके, जल्दी कीजिए। तो चलिए इसमें बनाते हैं, देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ओके। तो यहाँ पे सिंपल है भैया, सबका एलसीएम लो, क्या लो, सबका एलसीएम लो, ठीक है। अब एलसीएम का मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया है, ठीक है। क्या शॉर्ट ट्रिक मैं इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। पहले आप जैसे एलसीएम निकालते वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भैया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसका एलसीएम लो, 2 एकम 2, यहाँ 3 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया भैया। अब 3 से लो, यहाँ पे 1, 2, 5, अब 1 हो गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 60 हो गया, मेरा एलसीएम 60 निकल गया, ठीक है। अब इसे इरेज कर दो, एलसीएम तो सब जानते हो निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 60 जो हुआ, अब शॉर्ट में कैसे पहले एलसीएम निकालेंगे ये सीख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसको उठाओ, 6 को उठाओ, ठीक है। तो 6 से मतलब सीधा 6 का जो है टेबल पढ़ना है, ध्यान से सुन लो, सिर्फ जो है 6 का टेबल पढ़ते जाना है,
बस उसी से काम हो जाएगा। अब कैसे, तो पहले 6 से कम 6 करो, ठीक है, मतलब 6 1 जा 6, तो भैया 6 1 जा 6 और यहाँ 4 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। 6 दूनी 12 जब करते हैं तो भैया 12 4 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, लेकिन 5 से लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो भैया 6 तिया 18, ठीक है, तो 18 भी क्या है मेरा, यहाँ पे 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, लेकिन 4 और 5 से नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से टेबल पढ़ते जाना, आपको उस वहाँ तक चले जाना है, ठीक है, कि ताकि यह 4 से जो चारों अंक है उससे भाग लग जाना चाहिए, उससे भाग लग जाना चाहिए, ऐसा आपको नंबर खोजना है। यह शॉर्ट आइडिया होता है, ठीक है। खैर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 60 तो मेरा सबसे छोटी संख्या है, जो कि यह सबसे मतलब 5 से भाग लगेगा, लेकिन 60 यहाँ पे ऑप्शन में है, नहीं है। इसका मतलब है आपका दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए बस ये किया गया और कुछ नहीं। अब इसमें देखो 60 से यह कौन सा भाग लगता है, सबसे छोटा वाला से स्टार्ट करना, क्योंकि सबसे छोटा पूछा जा रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 400 को देखो, 460 से भाग लगेगा कभी, नहीं लगेगा। क्या लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब मेरा 400 नहीं लगेगा, तो भैया एक काम करो, 900 को ट्राई करो, तो भैया 900 लग जाएगा, 600 300 900 तो लगेगा ही, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। छोटा से ही चुनना, गलती मत करना, ओके। तो काम करते हैं, लाइक वगैरह कर देना यार, मैं चाहता हूँ सपोर्ट करो, इसलिए काम कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो। आप अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप फेसबुक या तो जो ये फैमिली मेंबर्स हो सब जगह शेयर कर दो, ताकि वो भी क्लास आके देखे यार, इसलिए बोलता हूँ शेयर कर दो, ठीक है। बस सपोर्ट करो और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो √3 बराबर 1.732 हो तो √3/√4 का मान होगा। इफ √3 इज टू 1.732 देन द वैल्यू ऑफ √3/√4 इज। तो भैया √3/√4 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, आई थिंक उसको बना लोगे, ठीक है। बहुत ईजी है, बस वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है, कहानी खत्म हो जाएगा, ओके। जल्दी कीजिए। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं, सिंपली देरी नहीं करते, क्योंकि पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखना, √3 का तो पहले से वैल्यू मालूम है 1.732, ऊपर 1.732 हो गया, ठीक है। अब √4 को क्या हम 2 लिख सकते हैं, बस हो गया। अब पॉइंट उड़ाओ, यहाँ पे 1000 हो गया, अब 2 से काटो, 2 8 16 भैया, और फिर 2 छक 12, फिर 2 छक 12, तो 0.866 मेरा हो गया। 3 0 है तो भैया 3 अंक के पहले दशमलव यहाँ लग जाएगा, इसलिए 0.866 मेरा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर, ओके। इसके बाद ये अगला प्रश्न, किसी संख्या में से 15 घटा दे तो संख्या 80% बच जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। इफ 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, द नंबर रिमेन्स 80%, देन व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर। मैं इसका सबसे शॉर्ट आइडिया दूंगा, आपको बिल्कुल मजा आएगा करने में, ठीक है, गारंटी देता हूँ मजा आएगा, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल ही नहीं करना है, ओके। मस्त क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें बनाते कैसे, सिंपल समझना, ध्यान से सुनना। अगर 15 को घटाते हैं तो संख्या कितना बचता है, 80% बचता है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी संख्या को 100 लेके चलना है, तो भैया एक चीज़ बताना, 100% मेरा मानते हैं संख्या है, ठीक है। 80% बचा, ठीक है, 80% बचा मतलब 20% कम हो गया कि नहीं, है ना जी। 100 है और 80 हो बचा, तो मेरा 20% कम हुआ। 20% आखिर किसके वजह से कम हुआ, यह 15 के वजह से। किसके वजह से, 15 की वजह से। कहने का मतलब 20% 15 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। 20% किसके बराबर है, 15 के बराबर है, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 40%, तो भैया 40%, ठीक है। तो 20 का दूंगा, 20 दूनी 40 होता है ना, तो 15 दूनी 30 कर दो। देखो 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40% हुआ ना, तो 15 को 2 से गुना कर दो तो 15 दूनी 30 हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन जो है सी मेरा सही आंसर हो गया, बस हो गया ना। कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है, ओके, क्लियर। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ द नंबर 75, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया कि 75 का जो 12% है, ठीक है, वह जो है बराबर है, ठीक है, किसके 18% के, ठीक है, किसके 18% के बराबर है, जल्दी बताना, ठीक है, जल्दी करो। तो चलिए इसमें बनाते, देरी नहीं करते, सिंपल है। पहले 75 का 12% निकालना है, ठीक है। तो भैया 12/100 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, बस। 18% का वैल्यू क्या मेरा निकल गया, 9, ठीक है। चूंकि क्या कहा जा रहा है, यही जो 9 है किसी और संख्या का 18% है, तो मतलब उस संख्या का 18% 9 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 1% का वैल्यू क्या निकल गया, 9/18। 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे भैया, 9 दूनी 18 हो गया, 2 से 100 कट गया, कितना बार में, 50 बार में। तो कहने का मतलब 50 मेरा सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया। बस एक काम कर देना, अगर इसका मे भी हो सकता है कि आपको PDF चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। इसलिए एक काम कर देना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करो, क्लिक करके आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF मिल जाएगा, आप वहाँ पर जरूर यार मस्ती करो, ठीक है। प्रैक्टिस करना जरूर से जरूर करना, हो सकता है आपके फ़ोन में ऐप ना हो टेलीग्राम का, आप जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो टेलीग्राम को, तब जाके लिंक पर क्लिक करना,
तब वर्क करेगा, ठीक है। हो सकता है लिंक अगर काम ना करे तो देख लो, ग्रेव स्टडी स्पेलिंग सर्च करो, लोगो देखो, टेलीग्राम के अंदर जाके ज्वाइन कर लो, बस कहानी खत्म। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 0.22 को किस संख्या से गुना करे कि गुणनफल 66 हो जाए। बहुत ही मैं आसान तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन ऐसे ऑलरेडी है आसान, पूरे सेट का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाय व्हाट नंबर मस्ट 0.022 बी मल्टीप्लाइड सो डेट द प्रोडक्ट बिकम्स 66। जल्दी बनाओ, ठीक है। आखिर क्या चीज़ से गुना करना चाहिए, ठीक है। मैं तरीका बताऊंगा, लाजवाब, आपको पसंद आएगा, ठीक है। बस मानो क्वेश्चन पढ़ते जाना है, आपका आंसर आते जाएगा, ऐसा तरीका है, ठीक है। जल्दी करो। तो चलिए बनाते कैसे हैं, देरी नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। तो 0.022 को किस संख्या से गुना करे कि 66 होना चाहिए, बस जैसा मैंने बोला वैसा लिखा कि नहीं। 0.022 को किस संख्या से गुना करे कि 66 होना चाहिए, बस। अब इसी में इसी का अनुमान निकालना है, तो एक काम करो, गुना है तो भाग इधर मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, 66/0.022, ठीक है। सिंपल है, दशमलव उड़ाएंगे भैया, वहाँ ऊपर में कितना 3 जीरो लग जाएगा, 22 से 3 बार में कट गया, तो 3 गुना 1000 भैया 3000 हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो क्लास खत्म हो गया, ठीक है। और भी जो क्लासेस है नीचे आप देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो, कमेंट नहीं किया तो कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, आप ही के लिए बोलो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, ओके।